नमस्कार और स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी में। यहाँ आपको मिलेंगी देश, दुनिया और आपके जीवन से जुड़ी हर बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक। हम लाते हैं राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खबरों तक, खेल की ताज़ा हलचल से लेकर बाजार की हर चाल और विज्ञान की अद्भुत खोजों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ, जहाँ हर खबर मिलती है ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ। आपकी आवाज़, आपकी खबर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ हम हाजिर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो गया। यह खबर पूरे देश को गहरे शोक में डाल चुकी है। आइए इस महान नेता के अंतिम पलों की खबर विस्तार से जानते हैं। गुरुवार शाम को डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया, लेकिन सभी कोशिशों के बावजूद उनका गुरुवार रात को निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने आज एक महान अर्थशास्त्री और दूरदर्शी नेता खो दिया है। पीएम मोदी ने कहा, सुधारों के प्रति समर्पित नेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, विभाजन के दौर में अपनी बहुत सी चीजें खोकर वे भारत आए और सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। वह एक ऐसे नेता थे जो सुधारों के प्रति समर्पित थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पीएम मोदी और अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारत के इतिहास में एक कुशल नेता, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सुधारवादी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की शुरुआत कल सुबह की जाएगी। इस महान नेता को हमारी तरफ से भावनात्मक श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह का कार्यकाल, सर्वश्रेष्ठ पल, परमाणु समझौता और सबसे बड़ी पछतावा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल का सबसे गौरवशाली पल अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौता पाया, जिसने भारत को वैश्विक परमाणु तकनीक और ईंधन तक पहुंचने में मदद की। लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार न कर पाना उनके लिए सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश रही। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक सुधार न कर पाने को अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा पछतावा माना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के माध्यम से सुधार की शुरुआत हुई, लेकिन वह महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक सुविधाएं देना चाहते थे। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहे थे कि इतिहास उनके कार्यों को मीडिया और विपक्ष की आलोचनाओं की तुलना में अधिक सकारात्मक रूप से देखेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहे थे कि उनकी सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन कई मुद्दों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी इस्तीफा देने का विचार नहीं किया और उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश की सेवा की। अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म मामला, बीजेपी नेता अन्नामलाई का डीएमके सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर अन्ना यूनिवर्सिटी के छात्रों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाते हुए खुद को कोड़े मारकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर पीड़िता की जानकारी लीक करने और निर्भया फंड का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। अन्नामलाई ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 48 दिन के उपवास और डीएमके सरकार के खिलाफ बड़े अभियान की घोषणा की। चीन बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध, भारत सतर्क और निगरानी में। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारतीय सीमा के करीब दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 1 ट्रिलियन युआन से अधिक बताई जा रही है। भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में इस परियोजना को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि चीन का दावा है कि यह बांध केवल रनफद्रिवर परियोजना है। भारत सरकार ने कहा कि वह ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के हर विकास पर करीब से नजर रख रही है। संबलपुर में करोड़पति आदिवासी परिवार झुग्गी में रहने को मजबूर, भूमाफिया ने बेची जमीन। संबलपुर में राम मुंडा के आदिवासी परिवार को भूमि माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से जमीन बेचे जाने के कारण न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद
यह परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन की धोखाधड़ी से हुई बिक्री के कारण झुग्गी में रह रहा है। आरोप है कि भूमि के नकली दस्तावेजों के आधार पर गैर आदिवासियों को जमीन बेची गई, जबकि प्रशासनिक लापरवाही और जालसाजी ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। क्या ओडिशा में बीजेडी ढह जाएगा और क्या नवीन पटनायक अकेले रह जाएंगे? ओडिशा में 2024 चुनावों के बाद बीजेडी के भीतर असंतोष और टूट-फूट बढ़ रही है। कई क्षेत्रों में पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि पारादीप, जटनी, सिमुलिया और कोरेई में। इस आंतरिक कलह के कारण पार्टी के समक्ष संकट खड़ा हो गया है, जिससे नवीन पटनायक के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में बिखराव और नेताओं के अलग अलग आयोजनों से बीजेडी की एकजुटता पर संदेह जताया जा रहा है। ओडिशा सरकार अगले 2 साल में 75,000 नौकरियां उत्पन्न करेगी, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अगले 2 वर्षों में राज्य में 75,000 नौकरियों का निर्माण करने की घोषणा की है, जिसमें 20,000 शिक्षण पदों की भर्ती भी शामिल है। यह कदम राज्य में बेरोजगारी को कम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मांझी ने राज्य के कई गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर भी चिंता व्यक्त की और इसे दूर करने के लिए शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भर्ती की प्रक्रिया को ऐतिहासिक कदम बताया। ओडिशा में 40 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड धारक पाए गए, मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने बताया कि राज्य में अब तक 40 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड धारक पाए गए हैं, जिनकी पहचान आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया से की गई। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में 1 लाख से 1.5 लाख फर्जी लाभार्थी पाए गए हैं और प्रक्रिया जारी है ताकि पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा। ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा का कार्यकाल 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी आहूजा ने भाजपा के चुनावी वादों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब वह आगामी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहायक होंगे। गंजम में इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में भीषण आग, भारी नुकसान। गंजम के ब्रह्मपुर में स्थित एक इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में शुक्रवार को भीषण आग लग गई, जिससे वाहनों और शोरूम की 2 मंजिलों को गंभीर नुकसान हुआ। आग लगने की संभावना शॉर्ट सर्किट से जताई जा रही है। हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने का कार्य जारी है। नबरंगपुर में ओडिशा पुलिस के एएसआई का शव पेड़ से लटका मिला, जांच जारी। नबरंगपुर के मंगराडोरा क्षेत्र में एएसआई रेणु प्रसाद प्रधान का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में प्रारंभिक रूप से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। तब तक के लिए प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी पर देखते रहें, सुनते रहें आपकी आवाज़, आपकी खबर। धन्यवाद और नमस्कार।